हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 52। फिल्म सिटी मुंबई। वंश ने अपने लिए कैब बुक की और उसका इंतजार करने लगा। निशी ने उसकी गर्दन पर जो काटा था उसका निशान साफ दिखाई दे रहा था। वंश के बगल से गुजरने वाले लोग वंश की गर्दन को देखते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। वंश को झुंझलाहट हुई तो वह उन सबको देखते हुए दूसरी तरफ चला आया। चलते चलते लड़खड़ाया और निशी से जा टकराया। निशी भी नवीन को फोन लगा रही थी ताकि वह आकर उसे ले जाए, लेकिन नवीन तो आज सारिका के साथ उसके नए ऑफिस की मीटिंग में बिजी था। उसने निशी का फोन नहीं उठाया। क्या कर रहे हो, सीधे खड़े रहो ना, निशी ने खुद से वंश को बचाते हुए कहा, जिससे वंश नीचे आ गिरा। वहां से गुजरते लोगों ने देखा तो हंसने लगे। निशी भी हंस पड़ी। वंश ने देखा तो निशी की तरफ देखकर कहा, तुम कितनी निर्दयी हो निशी, पहले मुझे काटा और अब हंस रही हो। आई एम सो सॉरी, निशी ने वंश की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा ताकि वंश उसका हाथ पकड़कर उठ सके, लेकिन वंश तो वंश ठहरा। उसने निशी का हाथ थामा जरूर, लेकिन उठने के लिए नहीं, बल्कि निशी को भी अपने बगल में गिराने के लिए, और वही हुआ। निशी वंश के बगल में आ गिरी तो अब हंसने की बारी वंश की थी। वंश ने देखा उसकी कैब आ चुकी है तो वह उठा और निशी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चले। निशी ने वंश के हाथ को अपने हाथ से मारकर साइड किया और खुद से उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, मैंने डैड को फोन कर दिया है, वो मुझे लेने आ जाएंगे, तुम जाओ। क्यों, मुझ में कांटे लगे हैं क्या, या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तुम्हारे डैड नहीं आएंगे, वो माँ के साथ उनके नए ऑफिस की मीटिंग में बिजी हैं। वंश ने अपना बैग लेकर कैब की तरफ बढ़ते हुए कहा। वंश की बात सुनकर निशी को याद आया कि आज तो सारिका आंटी और उसके डैड पूरा दिन बिजी रहने वाले हैं। वह अपना बैग संभाले वंश की तरफ आई और कहा, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? वंश ने निशी की तरफ देखा तो उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, प्लीज, मैं अकेली हूँ और मेरा बैग भी भारी है, एंड अकेले जाना यू नो ना कितना अनसेफ है। मुझे लेकर तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, आफ्टर ऑल तुम मुझसे प्यार करते हो। वंश ने सुना तो मुस्कुराया और निशी के पास आकर कहा, रियली? तो ये प्यार तुम्हें तब याद क्यों नहीं आता जब तुम मुझे गलत समझती हो, मुझे मारती हो और मुझे हर्ट करती हो? इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मेरी गर्दन पर कितनी जोर से काटा है। गर्लफ्रेंड वाली एक भी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? निशी ने सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा और वंश की आंखों में देखकर कहा, क्या नहीं है मुझ में? तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि किसी को भी तुम पर गुस्सा आएगा। जरा देखो अपने आसपास लड़कों की गर्लफ्रेंड कितनी स्वीट है, अपनी बॉयफ्रेंड का ख्याल रखती है, उन्हें पैम्पर करती है, उन्हें स्पेशल फील करवाती है, उनकी हर बात सुनती है, तुम्हारी तरह काटने को नहीं दौड़ती। वंश ने कहा, हाँ तो मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूं, निशी ने चिढ़ते हुए कहा। वंश निशी के थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में देखकर कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों जैसे नहीं हो। वंश का यूं एकदम से करीब आना निशी को बेचैन कर गया। बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वंश को कैसे संभाले। वंश पल में गुस्सा और पल में उसके सामने अच्छा जो बन जाता था। कैब वाला काफी टाइम से खड़ा था। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया और कहा, सर आप चल रहे हैं या मैं राइड कैंसिल कर दूं? ड्राइवर की आवाज से वंश की तंद्रा टूटी तो उसने निशी का बैग उठाते हुए कहा, बाकी का झगड़ा रास्ते में कर लेना, अब चले। निशी मुस्कुरा उठी और वंश के पीछे पीछे चली आई। वंश ने दोनों का सामान पिछली डिग्गी में रखा और सीट पर निशी के साथ आ बैठा। कैब ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। निशी वंश को लेकर अपना गुस्सा भूल चुकी थी। उसकी नजर वंश की गर्दन पर पड़ी तो उसने कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगा, बस कोई इसे देखकर गलत ना समझे। वंश ने कहा, गलत क्यों समझेगा? निशी ने मासूमियत से कहा, क्या तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? वंश ने निशी की तरफ पलटकर कहा तो निशी ने ना में गर्दन हिला दी। वंश ने सुना तो उसे हैरानी हुई। मुंबई में रहकर भी निशी बहुत पीछे थी। उसने निशी की तरफ देखा और कहा, तुम सच में इनोसेंट हो या मेरे सामने बन रही हो? मुझे सच में नहीं पता,
कोई पूछे तो तुम कह देना कि मच्छर ने काट लिया, निशी ने कहा। वंश मुस्कुराया और निशी के ललाट पर चपत मारकर उसे पीछे करके कहा, मच्छर नहीं, छिपकली ने। निशी ने सुना तो मुस्कुरा उठी। वंश के फोन पर एक फोन आया और वह बात करने में बिजी हो गई। निशी को भूख का एहसास हुआ तो वह अपना बैग चेक करने लगी। निशी की किस्मत अच्छी थी, उसे अपने बैग में चिप्स का आधा खाली पैकेट मिला। निशी ने उसे बैग से निकाला और खाने लगी। खाते खाते निशी की नजर वंश पर गई, जो फोन को कान और कंधे के बीच रखकर बात करते हुए अपने शर्ट की बाजू फोल्ड कर रहा था। वंश ने निशी की तरफ देखा तो निशी ने हाथ में पकड़ी चिप्स वंश को खिला दी। वंश को निशी का खिलाना अच्छा लग रहा था, इसलिए वह जानबूझकर अपनी बाजू फोल्ड करता, उन्हें बिगाड़ता और फिर फोल्ड करता, और निशी अपने हाथों से उसे तब तक चिप्स खिलाती रही जब तक चिप्स खत्म ना हो गए। कुछ देर पहले दोनों बच्चों की तरह लड़ झगड़ रहे थे, अब दोनों इतना प्यार से चिप्स खा रहे थे। सच में इन दोनों का रिश्ता सबसे अलग था। प्रताप का घर बनारस। आज राजन प्रताप के कहने पर सच में फैक्ट्री चला गया। राजन के जाने के बाद भूषण आया और सीधा प्रताप की तरफ चला आया। भूषण थोड़ा गुस्से में था और उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वह किसी जरूरी काम से यहाँ आया है। प्रताप नाश्ता करके उठा ही था और कुल्ला करने बरामदे से बाहर आया तो भूषण को देखकर कहा, अरे आवा भूषण वाह, युवा नेता इलेक्शन का टिकट लेकर तुम तो ऐसे गायब हुए जैसे अमावस का चांद। हम अमावस का चांद दिखते हैं आपको, भूषण ने चिढ़कर कहा। अब ईद का चांद तो कह नहीं सकते तुमको, आईना में कबो खुद को देखे हो? घाट पर बिकने वाली चाय की केतली भी तुमसे ज्यादा साफ मालूम पड़ती है। प्रताप ने हाथ में पकड़ा लोटा बगल में खड़े नौकर को थमाकर भूषण की तरफ आते हुए कहा, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं, भूषण ने चिढ़कर कहा। अच्छा, तो तुम खास तौर पर अपनी बेइज्जती करवाने कहाँ जाते हो? प्रताप ने कहा तो भूषण का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अरे मजाक कर रहे हैं, काहे इतना किल से पड़े हो बे? बताओ कैसा नाना हुआ? प्रताप ने भूषण के कंधों पर अपनी बाह रखकर उसके साथ चलते हुए कहा, युवा नेता इलेक्शन का परिणाम है और हम नहीं चाहते कि साला मुन्ना जी इलेक्शन जीते। आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है, ओका कुछ इलाज करी दो, भूषण ने कहा। प्रताप ने सुना तो भूषण के कंधों से अपनी बाह हटाई और कहा, हम आज तक ओके बाप का इलाज नहीं कर पाए, तुमको लगता है ओका इलाज कर पाई है? हमारा काम था तुमको युवा नेता इलेक्शन की टिकट दिलवाना, वो हम दिलवा दिए। ई के आगे जे डॉक्टर हम तुम्हारे साथ ना खेली है। भूषण को प्रताप से आखिरी उम्मीद थी और उन्होंने ही अपने हाथ खड़े कर दिए। ये देखकर भूषण ने अपनी पैंट में छुपाया कट्टा निकाला और कहा, तो फिर मुन्ना का इलाज हम करी है। कल या तो युवा नेता इलेक्शन की सीट या फिर मुन्ना की कहानी खत्म। जो इलेक्शन मुन्ना की जिंदगी का पहला और आखिरी इलेक्शन हुई है चचा। प्रताप ने भूषण के हाथ से कट्टा देखकर कहा, अबे पगला गए हो का भूषण वाह, एक कुर्सी के खातिर तुम मुन्ना की जान ले लोगे? साले मुरारी मिश्रा को पता चला ना तो काट कर गंगा में बहा देंगे तुमको। जब पागलपंती छोड़ो और ईमानदारी से इलेक्शन लड़ो। चोर कब से ईमानदारी की बातें करने लगा चचा? कल तक तो तुम भी मुरारी मिश्रा और शिवम गुप्ता के दुश्मन रहे, फिर आज एकदम से ओके लिए हमदर्दी कैसे जाग गई तुम्हारे दिल में? भूषण ने कहा, क्योंकि उम्र के जे पड़ाव मां हमको समझ आ गवा भूषणवा कि हमारी दुश्मनी शिवम और मुरारी से नहीं बल्कि खुद की अच्छाई से थी। हम तुमको फिर समझा रहे हैं, मुन्ना को नुकसान पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कहकर प्रताप वहां से चला गया और भूषण चोट खाए जानवर की भांति उससे देखता रहा। इंदौर रेलवे स्टेशन। शक्ति को अलविदा कहकर काशी और गौरी रेलवे स्टेशन से बाहर चली आई। गौरी ने काशी को रुकने को कहा और खुद पार्किंग से अपनी स्कूटी लेने चली गई। गौरी स्कूटी लेकर आई और काशी से बैठने को कहा और फिर दोनों मार्केट निकल गई। अब चूंकि दोनों को शादी एक ही दिन करनी थी और शादी के फंक्शन भी साथ साथ थे, तो काशी और गौरी ने कपड़े भी एक जैसे ही लिए। दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। खरीदारी करते और बाजार घूमते घूमते दोनों को भूख लगने लगी, तो दोनों एक रेस्टोरेंट में चली आई। काशी ने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर किया और गौरी ने अपने लिए छोले भटूरे, साथ में दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी। गौरी, 2 हफ्ते बाद शादी है और तुम ये ऑयली खाना खा रही हो, तुम्हें शादी तक अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, काशी ने कहा।
मान ने कहा है मुझे कोई डाइट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेरा जो मन हो मैं वो खा सकती हूँ, गौरी ने कहा। मुन्ना भैया सच में कितने स्वीट हैं, काशी ने कहा। स्वीट? और वो जब से हमारी सगाई हुई है ना काशी, मान और ज्यादा सीरियस हो गया है और अब तो लगता है कि पूरा ही सीरियस हो जाएगा, गौरी ने कहा। ऐसा क्यों? काशी ने पूछा। अरे वो बनारस का युवा नेता जो बनने वाला है, गौरी के मुंह से निकला और अगले ही पल उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली, क्योंकि मुन्ना ने उसे जो बात बताने से मना किया था वो बात गौरी के मुंह से निकल चुकी थी। काशी ने सुना तो हैरान रह गई और कहा, क्या कहा तुमने? मुन्ना भैया और युवा नेता? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने गलत सुना शायद, गौरी ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। नहीं गौरी, बल्कि हमने सही सुना। हम हैरान हैं तुमने हमसे ये बात छुपाई, और इससे भी ज्यादा हैरानी हमें इस बात की है कि मुन्ना भैया राजनीति में आना चाहते हैं, काशी ने कहा। आई एम सॉरी काशी, पर मान ने कहा है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। वो खुद सबको बताना चाहता था। मान सच में तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, गौरी ने काशी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। काशी ने गौरी का हाथ साइड में झटका और झूठ मूठ की नाराजगी दिखाकर कहा, अभी मुन्ना भैया से शादी हुई भी नहीं और तुमने अपनी तरफदारी करनी शुरू कर दी। गौरी ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, तरफदारी तो मैं तुम्हारी भी करूंगी, बस मान के लिए थोड़ी मोहब्बत ज्यादा है। काशी मुस्कुराई और कहा, अच्छा तुम्हें मुन्ना भैया की राजनीति में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? गौरी उठी और अपने दोनों हाथों को टेबल पर टिकाकर खुशी भरे स्वर में कहा, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? उल्टा मैं तो खुश हूँ कि मैं शादी के बाद बनारस में विधायक की वाइफ कहलाऊंगी। वो क्या कहते हैं पापा? हाँ, हमरे वो विधायक हैं। कहते हुए गौरी खुशी से जैसे ही पलटी, उसका हाथ जाकर लगा वेटर के हाथ में पकड़ी ट्रे पर, जिसमें वह गौरी के लिए छोले भटूरे और काशी के लिए सैंडविच लेकर आया था। जैसे ही गौरी का हाथ लगा, छोले बिखर गए, भटूरे हवा में उड़कर एक वेटर के सर पर तो दूसरा गौरी की टेबल पर गिरा और सैंडविच का सिर्फ ब्रेड ट्रे में बचा था, बाकी सारा सामान यहाँ वहां फैल चुका था। काशी ने देखा तो अपना सर पीट लिया और कहा, हमें पूरा विश्वास है गौरी, मुन्ना भैया राजनीति तो संभाल लेंगे, पर तुम्हें संभाल पाएंगे या नहीं इस बात पर थोड़ा डाउट है। काशी की बात सुनकर गौरी झेंपते हुए वापस अपनी जगह पर बैठी और वेटर से कहा, भैया क्या आप दूसरा ऑर्डर ले आएंगे? वेटर ने गौरी को घूरा और अपने सर और टेबल पर गिरा भटूरा उठाया और फिर उसे लेकर वहां से चला गया। गौरी ने काशी को देखा और अपना मुंह छुपा लिया। नवीन का घर मुंबई। कैब आकर नवीन के घर के सामने रुकी। निशी का सर वंश के कंधे पर था और वह सो रही थी। वंश निशी को उसके घर छोड़कर अपने फ्लैट पर जाने वाला था ताकि आराम कर सके। उसने निशी का कंधा थपथपाया और कहा, निशी निशी उठो, तुम्हारा घर आ गया है। वंश की आवाज से निशी की नींद खुली और उसने उठकर कहा, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तुम चाहो तो मॉम के हाथों से बनी कॉफी पीकर जा सकते हो। वंश सोच में पड़ गया। वह काफी थका हुआ था, लेकिन मेघना के हाथों से बनी कॉफी का लालच वह छोड़ नहीं पाया और निशी के साथ गाड़ी से नीचे उतर गया। उसने कैब वाले को पैसे दिए और निशी के साथ घर के अंदर चला आया। निशी ने बैल बजाई। दरवाजा मेघना की जगह पूर्वी ने खोला तो निशी और वंश दोनों ही हैरान थे। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? निशी ने अंदर आते हुए पूर्वी से कहा। कैसी बेकार दोस्त हो तुम, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझसे सवाल कर रही हो, पूर्वी ने कहा। तभी वंश पूर्वी के बगल में आया और उसके साथ अंदर चलते हुए कहा, हाउ रूड पूर्वी, मेरी दोस्त होती तो मैं बात भी नहीं करता उससे। तुम आग मत लगाओ, ठीक है? बेब्स, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए लोनावला से सेम ट्यूब टॉप लेकर आई हूँ, उसे पहनकर हम पार्टी जाएंगे, निशी ने खुश होकर कहा। तो पूर्वी अपना गुस्सा भूल गई और निशी की तरफ बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा, ओह आई लव यू निशी। आई लव यू टू, निशी ने कहा और पूर्वी के साथ हॉल की तरफ चली गई। वंश ने सुना तो उनके पीछे आते हुए बड़बड़ाया, हाँ सिली गर्ल्स, एक ट्यूब टॉप में खुश हो गई एंड ये छिपकली सबको आई लव यू बोल सकती है लेकिन मुझे नहीं। आई लव यू डैड, आई लव यू बेब्स, बस मेरा ही प्यार दिखाई नहीं देता इसे। अरे वंश,
तुम भी आए हो, कैसा रहा शूट? मेघना ने किचन से बाहर आते हुए कहा। वंश मेघना के पास आया और उसे साइड हक करके कहा, इट्स अमेजिंग मॉम। वंश के मुंह से मॉम सुनकर मेघना तो हैरान थी ही, पूर्वी का मुंह खुला का खुला रह गया और निशी, उस बेचारी ने जब ये सुना तो उसके मुंह में भरा पानी बाहर आ गिरा। उसने हैरानी से वंश की तरफ देखा, तब तक पूर्वी बोल पड़ी, ए वंश, वो तुम्हारी मॉम कैसे हुई? वंश पूर्वी की तरफ आया और कहा, अब होने वाली सास को मॉम ही कहूंगा ना, या नाम से बुलाऊं? होने वाली सास? ये सुनकर तो निशी को चक्कर ही आ गया और मेघना भी कभी वंश तो कभी निशी को देखती। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 52। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। और हाँ, आज मेरी एक प्यारी सी लिसनर ने मुझे कहा कि मैं कहानी के एंड में हर हर महादेव की जगह कुछ और बोलूं, तो वो कुछ और ये है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।